जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हमने पूर्व में 2 क्लासें ली। दोनों क्लासों को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा, जिसमें हमने राजस्थान का सामान्य परिचय देखा, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान की स्थिति, आकार, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य, उनके ज़िले, राजस्थान के ज़िले और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन, इनके बारे में बहुत अच्छे से हमने उन दोनों क्लासों में चर्चा की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से सबसे ज़्यादा पर्सन बनने के चांस रहते हैं, राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन हम पढ़ेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहीं से रियल में राजस्थान ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि ये भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, तो एक बार हम समझते हैं भौतिक प्रदेश को। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? यानी हमारी जो पृथ्वी है, उसकी जो धरातलीय संरचना, पृथ्वी की जो धरातलीय संरचना है, वो कहीं पर आप देखोगे तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर रेत के टीले हैं, कहीं पर पहाड़ियाँ, पठार हैं। तो हम भौतिक प्रदेश से समझेंगे कि धरातलीय संरचना, धरातलीय संरचना या धरातलीय बनावट, यानी धरातलीय बनावट है, उसको जलवायु के आधार पर, तापमान के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे हम भौतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। धरातलीय संरचना जो होती है, उसको ही हम भौतिक प्रदेशों के नाम से जानते हैं। राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें, चूंकि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है,
इसका कुल क्षेत्रफल हमने जैसा पिछली क्लास में चर्चा भी की थी 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत बड़ा भूभाग है। उसकी जो संरचना है वो एक जैसी होना प्राय असंभव है। यानी राजस्थान का जो भूभाग है उसके अंदर बहुत सी भौतिक प्रदेश हैं। कहीं पर रेत है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं समतल मैदान है। तो आइए देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन उसको देखते ही सर्वप्रथम हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया। सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन किसने किया, और अक्सर यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं। राजस्थान का भौतिक विभाजन सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। कब किया? तो सन आपको याद रखनी है 1968 के अंदर। 1968 में पहली बार प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया। यहां से एक प्रश्न और बनता है, पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक है, उसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1968 के अंदर राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में डिवाइड करने का कार्य किया। ठीक है मित्रों, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले किसने भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया? तो नाम होगा प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कब किया? 1968 में। कौन सी पुस्तक है जिसमें ये पता चलता है, यानी कि कौन सी पुस्तक में उन्होंने भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया? तो याद रखना है राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर। अब एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया। उन भौतिक विभाजनों को कितने भागों में डिवाइड किया? तो आपको याद रखना है 7 भौतिक विभाजनों में, 7 भौतिक प्रदेशों में, 7 भौतिक प्रदेशों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को डिवाइड किया। वो 7 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम इसको मैप के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा, जिसमें एक नाम दिया उन्होंने नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र। दूसरा नाम उन्होंने दिया पश्चिमी राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क
मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा अरावली, तीसरा नाम उन्होंने दिया अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा नाम अरावली, अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। पांचवा नाम उन्होंने दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। छठा पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और सातवां नाम चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया 1968 के अंदर। पुस्तक राजस्थान का ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान या राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में उन्होंने सर्वप्रथम भौतिक विभाजन किया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया, जिनमें एक नाम आता है नहरी क्षेत्र, दूसरा नाम पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा नाम अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, छठा पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश और सातवां चंबल बीहड़ प्रदेश। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है या कौन सा भौतिक विभाग नहीं है, भौतिक प्रदेशों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपको ये 7 नाम अच्छे से याद होने चाहिए। प्रश्न चाहे नहीं में पूछे चाहे है में पूछे, आप इसको अच्छी प्रकार से इसका आंसर दे पाओगे। चलिए इन भौतिक प्रदेशों को हम एक बार मैप में देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से याद रहे कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर शामिल है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे मैप के माध्यम से। राजस्थान का आकार पतंगाकार है। ये मैंने राजस्थान का साधारण सा नक्शा बनाया है। इसके अंदर हम देखेंगे सर्वप्रथम एक पार्ट यहाँ यानी पश्चिमी राजस्थान, जिसे उन्होंने नाम दिया शुष्क मरुस्थल प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक नाम उन्होंने यहाँ पे दिया जो हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिला है, उस क्षेत्र में
चूँकि वहाँ पे नहरों से सिंचाई होती है तो इस क्षेत्र का नाम उन्होंने दिया नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र। इसके बाद में एक नाम उन्होंने दिया इसी का, यानी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको उन्होंने दो भागों में डिवाइड किया। एक का नाम रखा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में राजस्थान को लगभग दो भागों में बांटने वाली अरावली पर्वतमाला के आधार पर ये जो अरावली पर्वतमाला है वो लगभग डमरू के जैसी आकार वाली इसका नाम उन्होंने दिया अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में उन्होंने एक नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश। यहाँ से दक्षिण से एक राजस्थान की प्रमुख नदी चंबल नदी निकलती है, उसके आधार पर यानी उसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको उन्होंने नाम दिया चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश। और ये जो पार्ट बच गया इसका उन्होंने नाम दिया पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 प्रदेशों में विभक्त किया। नंबर 1 पे नहरी क्षेत्र, 2 नंबर शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, 3 नंबर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, 4 नंबर पे अरावली पर्वतीय प्रदेश, 5 नंबर उन्होंने नाम दिया चंबल बीहड़ प्रदेश, 6 नंबर पे दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और 7 नंबर पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। ठीक है मित्रों, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। 7 नाम आपको याद होने चाहिए और उनका क्षेत्र भी हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास 9th की बुक है उसमें राजस्थान को 5 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9 की बुक, क्लास 9th की जो बुक है उसके पेज नंबर 133 पर राजस्थान का भौतिक विभाजन करके रखा है। उसमें 5 नाम दिए गए हैं, यानी 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यानी
5 नाम पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा नाम अरावली पर्वतीय प्रदेश। चौथा नाम उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग। और 5वां है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इस प्रकार से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान को 5 भागों में विभक्त कर रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं राजस्थान का भौतिक विभाजन। आधुनिक भौतिक विभाजन यानी आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है? यदि यहां से सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको आंसर यहीं से देना है, आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर ही। और स्पेशल नाम लेकर के पूछा जाता है तो फिर प्रश्न दूसरे ढंग से बन सकता है। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन है, उसका हम देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण। राजस्थान का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो करने का जो श्रेय है वो जाता है प्रोफेसर एच.एम. सक्सेना यानी हरि मोहन सक्सेना। पूरा नाम याद रखना है, हरि मोहन सक्सेना। और उनके साथ साथ में एक और नाम याद रखना है, तिवारी सर, प्रोफेसर तिवारी। इन दोनों ने राजस्थान का आधुनिक भौतिक वर्गीकरण किया है। अब यहां से भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण यानी भौतिक प्रदेशों का आधुनिक जो वर्गीकरण है वो किसने किया? तो सबसे नाम जो निकल करके आता है वो आता है एच.एम. सक्सेना। अधिकांशतया एच.एम. सक्सेना का नाम आता है, लेकिन साथ में याद रखना है प्रोफेसर तिवारी भी इसी के साथ में जुड़े हुए थे। दोनों में से कोई भी नाम आता है तो आपका आंसर सही है। दोनों संयुक्त रूप से आए या दोनों में से एक नाम आए तो आपको आधुनिक वर्गीकरण में नाम इन्हीं का याद रखना है। राजस्थान का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो कब किया गया? हरिमोहन सक्सेना ने और प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण कब किया? तो आपको याद रखना है 1994 के अंदर, यानी 1994 में एच.एम. सक्सेना ने और प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान का आधुनिक वर्गीकरण किया भौतिक विभाजन के आधार पर।
पुस्तक का नाम राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन, राजस्थान का प्रादेशिक वर्गीकरण या राजस्थान का प्रादेशिक विभाजन पुस्तक में। अब यहाँ इन्होंने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण करने का जो आधार माना, वो माना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी क्या क्या आधार लिया। तो उन्होंने आधार माना राजस्थान के उच्चावच, राजस्थान की जलवायु, यानी जो भी भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों की जलवायु, वहाँ के उच्चावच और नदी बेसिन, इन सबको उन्होंने आधार माना। नदी बेसिन, नदी बेसिन। प्रोफेसर एच.एम. सक्सेना ने और तिवारी सर ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया है, 4 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है, जिनमें पहला भौतिक प्रदेश शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा प्रकार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 प्रकार से उन्होंने डिवाइडेशन किया राजस्थान के भौतिक भागों का, 4 प्रकार से वर्गीकरण किया। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिम का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना। अरावली पर्वतमाला, जहाँ से अरावली पर्वतमाला निकलती है उस क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया अरावली पर्वतीय प्रदेश। उत्तर और पूर्व का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उसका नाम उन्होंने दिया उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और दक्षिण और पूर्व जहाँ पे बहुत से पठार बने हुए हैं उसका नाम उन्होंने रखा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आइए इनको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, मैप के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी दोनों को, अर्ध शुष्क और शुष्क दोनों को मिलाकर के एक ही नाम दे दिया, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान के लगभग बीचों बीच एक नाम इन्होंने दिया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
और राजस्थान के लगभग मध्य से गुजरने वाली अरावली पर्वतीय माला के आधार पर इन्होंने दूसरा नाम दिया अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका नाम दिया इन्होंने अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा नाम इन्होंने दिया उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदानी प्रदेश। और यहाँ पर इन्होंने नाम दिया दक्षिणी पूर्वी, दक्षिण और पूर्व, इन दोनों को मिलाकर के उन्होंने नाम दिया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। अरावली प्रदेश, मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक पार्ट हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसका नाम रखा, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश नाम रखा, तीसरा उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम बात करते हैं कि जो 4 भागों में बांटा गया है, इन 4 भागों का क्षेत्रफल कितना है, कितने कितने प्रतिशत भूभाग को ये 4 प्रदेश घेरे हुए हैं, सबको अलग अलग देखेंगे। बाकी विस्तृत अध्ययन इनका हम आगे करेंगे। एक बार हम देखते हैं जहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, पठारी प्रदेश है उसका कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के अंदर फैली हुई है, और पूर्वी मैदान है वो कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, और वहाँ पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुष्क मरुस्थलीय जो प्रदेश है, शुष्क मरुस्थल, यह राजस्थान का लगभग 61% या हम एक्यूरेट बोले तो 61.11% भूभाग को घेरे हुए, भूभाग 61%। और यहाँ पे जनसंख्या की बात करें, ये तो भूभाग हो गया, और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। दूसरा हमने देखा था अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश जो राजस्थान के लगभग 9% भूभाग पर फैली हुई है,
9% भूभाग पर यह अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। तीसरा हमने देखा उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान के लगभग 23% भूभाग पर फैली हुई है। भूभाग की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23%, और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी मात्र 23% भूभाग, लेकिन जनसंख्या देखें तो राजस्थान की 39% आबादी इसी उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। इसका कारण यहाँ पे बड़ी मात्रा में उपजाऊ मैदान है, और उपजाऊ मैदान जहाँ पर भी होते हैं विश्व में कहीं पर भी आप देखोगे तो जहाँ उपजाऊ मैदान होते हैं वहाँ पे सबसे सघन आबादी पाई जाती है। अब एक और भौतिक प्रदेश बच गया, वो रह गया दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यह राज्य के लगभग 6% भूभाग पर, 6.9 एक्चुअल 7% भूभाग पर फैला हुआ है। 7% भूभाग पर यह फैला हुआ है। और यहां पर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 7% जनसंख्या यहां पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि शुष्क मरुस्थल है वो राजस्थान के कुल कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए है, यानी कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को घेरे हुए है, तो 61% हो गया। एक्चुअल पूरा आंकड़ा पूछा जाए तो 61.11 हो गया। 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राजस्थान के लगभग 9% भूभाग को घेरे हुई है, जहाँ पे 10% जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग है, वहाँ पे सघन आबादी पाई जाती है, लगभग 39% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और ये प्रदेश है वो राजस्थान के लगभग 23% भूभाग को कवर किए हुए है। इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया जो राज्य के लगभग 7% या 6.9% भूभाग पर फैला हुआ है। ये तथ्यात्मक जानकारी थी, इनको भी आपको याद रखनी है। बाकी डिटेल चर्चा हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, उस समय और डिटेल चर्चा की जाएगी। एग्जामिनर यदि सिंपल सा प्रश्न पूछता है तो अभी तक हमने जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वहां से पूछ लेता है। जैसे यहाँ प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का सबसे पहले भौतिक विभाजन किसने किया, कितने भागों में किया, कौन सी पुस्तक में किया, कब किया, या फिर राजस्थान का जो आधुनिक वर्गीकरण है वो किसने किया, कितने भागों में राजस्थान को बांटा गया, कौन से प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, कौन सा भौतिक प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय का जो ट्रेंड है वो राजस्थान का ये जो भौतिक विभाजन है यहाँ से प्रश्न न आकर के राजस्थान का भारत के संदर्भ में
या विश्व के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में आता है, तो एक बार हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश, और उन भौतिक प्रदेशों में हमारा जो राजस्थान है उसके भौतिक प्रदेश किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो कौन कौन से भारत के भौतिक प्रदेशों में आता है, या विश्व के संदर्भ में पूछा जाए तो कौन से प्रदेश में आता है, यानी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, या टेथिस सागर का है, या फिर अंगारा लैंड का है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भारत का भौतिक विभाजन है, भारत के भौतिक प्रदेश, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अभी हम राजस्थान को भारत के संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में राजस्थान को हम देखेंगे। वैसे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर भारत का जो भौतिक विभाजन है उसकी चर्चा हम बहुत डिटेल से वहाँ पे करेंगे। यहाँ पे बात करूँ मैं कि जो भारत है उसके कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो मुख्य तौर पर भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का नाम आते ही हमारे दिमाग में आ जाता होगा, यानी हम चर्चा करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, हिमालय की। उसके बाद में दूसरा है उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश, यानी उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश। चौथा प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय प्रदेश। और पांचवा द्वीपीय समूह या द्वीप समूह, द्वीप समूह प्रदेश। द्वीप समूह प्रदेश। इस प्रकार से भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इनमें से हम देखेंगे कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं वो कौन कौन से प्रदेश के अंदर, इन 5 भागों में से किसके अंदर आते हैं, क्योंकि अब का वर्तमान जो ट्रेंड है उसमें यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। पिछली जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें इससे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे गए। रीट भर्ती के अंदर भी पूछा गया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो ये ट्रेंड चल रहा है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। जैसे ये हमारा भारत हो गया। इसकी यदि बात करें तो यहां पे हमारा एक पर्वत आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमारा पर्वत आता है हिमालय पर्वत।
हिमालय। दोस्तों यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, क्या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का संबंध राजस्थान से हो सकता है? तो आप कहोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है ये भारत के उत्तरी भाग में है, उत्तर पश्चिम से लेकर के, और ये उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। यानी उत्तर में यहां पे पश्चिम से लेकर के पूर्व दिशा के अंदर फैला हुआ है। और हमारा राजस्थान यहां पे स्थित है, हमारा राजस्थान यहां पे स्थित है, जिसका हिमालय पर्वत से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब भौतिक विभाजन की बात करें भारत के संदर्भ में राजस्थान का, तो जो हिमालय पर्वत है या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद में दूसरा बनता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये जो हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला के नीचे पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ विशाल मैदानी प्रदेश है। ये जो विशाल मैदानी प्रदेश है, इसी में राजस्थान का थार का मरुस्थल, राजस्थान का जो मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल, वो भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। और राजस्थान का जो मैदानी प्रदेश है वो भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब उत्तर का जो विशाल मैदान है ये राजस्थान से संबंधित है। यानी यहां पर हम देखेंगे तो हमारा जो एक तो हो गया शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और दूसरा हो गया उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इन दोनों का संबंध भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान, उससे है। ठीक है मित्रों, ये समझ में आया होगा। यानी प्रश्न बन सकता है कि जो शुष्क मरुस्थल है वो भारत के किस भौतिक प्रदेश में शामिल किया जाता है या किस भौतिक प्रदेश में आता है। तो ध्यान रखना है उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। इसी प्रकार से उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, मैदानी प्रदेश है, ये भी उत्तर के विशाल मैदान का ही पार्ट है। यहां तक क्लियर हो गया। दो भूभाग हमने यहां पे पढ़ लिए। अब बात करें द्वीप समूह की, तो ये जो भारत देश है, इस भारत देश के इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है। द्वीप ऐसा भूभाग होता है, ऐसा क्षेत्र होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, यानी जिसको चारों ओर से पानी ने घेर के रखा होता है उसको हम द्वीप की संज्ञा देते हैं। राजस्थान का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर के रखा हो। यानी इसका संबंध यहां तक देखें हम, राजस्थान बहुत ऊपर रह गया। इधर पश्चिम दिशा में, हमारे पश्चिम दिशा में लक्षद्वीप है, पूर्वी दिशा में इधर की बात करें दक्षिण पूर्वी में या पूर्वी दिशा में, तो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। यानी भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो उसमें द्वीप समूह जो है वो राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। यानी राजस्थान का कोई भी भूभाग द्वीप समूह से साम्यता नहीं रखता है। ठीक है मित्रों, अब हमारे पास दो और भौतिक प्रदेश बच गए, एक है तटीय प्रदेश और एक है प्रायद्वीपीय प्रदेश।
प्रायद्वीपीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में हम यहां पर देखेंगे पहले तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश का अर्थ होता है यानी समुद्र के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जो लगने वाले प्रदेश हैं उनको हम तटीय प्रदेश कहते हैं। चूंकि राजस्थान है उसका कोई भी पार्ट समुद्र से नहीं लगता है। तटीय प्रदेश के अंदर भारत के 9 राज्य शामिल हैं। भारत की भूगोल के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि तटीय प्रदेश का राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। तटीय प्रदेश का राजस्थान से कोई संबंध नहीं है। अब हमारे पास एक प्रदेश बच गया, प्रायद्वीपीय प्रदेश। ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश होता है, प्रायद्वीपीय प्रदेश है, इसकी बात करें तो ये हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश है। इसको प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं और यहीं से इस प्रायद्वीपीय प्रदेश में यहां से हमारी अरावली पर्वतमाला जो है वो इसी से संबंधित है। ये है हमारी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली प्रदेश। तो इसका मतलब प्रायद्वीपीय प्रदेश है, उससे एक हमारा भूभाग है, कौन सा, अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये शामिल होता है। तो बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की तो किसका भाग हो गया, प्रायद्वीपीय प्रदेश के। और ये जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है इसको दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, यानी ये है वही प्रायद्वीपीय प्रदेश जहां पर बहुत सी पठार बने हुए हैं। जैसे मालवा का पठार है, यहाँ पे मालवा का पठार है। इस मालवा के पठार से हाड़ौती का पठार निकलता है, यानी ये इसी से संबंधित है। हाड़ौती का पठार हम सब जानते हैं कि हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो क्षेत्र है वहां पे हाड़ौती का पठार है। तो जो हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है, प्रायद्वीपीय प्रदेश का। तो ये हाड़ौती का पठार है, ये प्रायद्वीपीय प्रदेश से संबंधित है। यानी राजस्थान की जो दो भौतिक प्रदेश हैं वो उत्तर के विशाल मैदान से साम्यता रखते हैं, शुष्क मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। यहाँ अच्छे से ध्यान रखना है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भारत के जो विशाल मैदानी प्रदेश है उसका भाग है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय प्रदेश है भारत का, उससे साम्यता रखने वाले राजस्थान के 2 प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार। ठीक है मित्रों, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी रीट लेवल 2 की जो भर्ती हुई थी पिछली, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि जो अरावली पर्वतमाला है वो भारत के किस भौतिक विभाग का पार्ट है, भाग है। यानी अरावली पर्वतमाला भारत के किस भौतिक विभाग के अंदर आती है। तो वहां पे ऑप्शन था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वतीय प्रदेश देख करके अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं वो आंसर दे देते हैं कि देखो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और इधर अरावली पर्वतीय प्रदेश मिलान कर देते हैं कि ये भी पर्वतीय प्रदेश और ये भी पर्वतीय प्रदेश। और ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो गलत निकला। क्यों?
क्योंकि उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उसका संबंध केवल और केवल हिमालय पर्वतमाला से है, हिमालय पर्वत से ही है। हिमालय पर्वत है वो, उसका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, तो अरावली पर्वतमाला। और यहां पर हम देखेंगे हिमालय जो पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला है, विश्व की सबसे नवीन पर्वतमाला मानी जाती है। जबकि अरावली पर्वत है वो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है, या पर्वतमाला मानी जाती है, सबसे प्राचीनतम। यानी ये तो विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और ये सबसे नवीन पर्वतमाला है। इन दोनों का संबंध कैसे होगा? ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत के जो 5 भौतिक प्रदेश हैं और राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, उनमें से भारत के 5 भौतिक प्रदेशों में केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के से जो साम्यता रखने वाले हैं केवल 2 ही प्रदेश हैं, यानी उत्तर का विशाल मैदान जिससे राजस्थान के शुष्क मरुस्थल का और उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें हम, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो इसका संबंध राजस्थान भारत के संदर्भ में, तो भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंदर, यानी प्रायद्वीपीय प्रदेश का एक पार्ट है। ओके दोस्तों, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से इसको समझना भी है, क्योंकि वर्तमान समय में यहीं से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना है। अब हम यहां पे देखेंगे कि जो भारत है उसकी बात करें या हम राजस्थान की बात करें, तो हमने देखा यानी जो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी है जो वेगनर महोदय के द्वारा दी गई थी 1912 में, तो उन्होंने सबसे पहले यानी पूरी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर जितने भी महाद्वीप हैं उनको एक साथ जुड़ा हुआ माना और उन्होंने उसका नाम दिया पेंजिया, नाम दिया उन्होंने पेंजिया। अभी हम ये समझेंगे कि राजस्थान का जो कौन सा प्रदेश है, जैसे अरावली पर्वतीय प्रदेश है या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वो किस पार्ट में आता है? अंगारा लैंड में आता है, गोंडवाना लैंड में आता है, टेथिस सागर का भाग है, इसको भी हम देखेंगे विश्व के संदर्भ में। तो यहाँ पे पहले उन्होंने बताया कि एक पेंजिया है और इस पेंजिया के चारों तरफ जो जल राशि है उसको उन्होंने बताया पैंथालासा, पैंथालासा। इसके बाद में इन्होंने इस पेंजिया के 2 भाग कर दिए, पेंजिया के 2 भाग कर दिए और इनके बीच में ये जो पैंथालासा है इसका पानी यानी पानी बीच में भर गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट था इसको नाम दिया उन्होंने अंगारा लैंड, उन्होंने नाम दिया अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग है दक्षिणी उसको उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है मित्रों, तो जो अंगारा लैंड है, अब यहां पे हम देखेंगे अंगारा जो लैंड है उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, गोंडवाना जो लैंड है उसका राजस्थान से लेना देना है। और यहां पे हम देखेंगे टेथिस सागर, यानी बीच में जो अवसाद जमा हो गए थे
उनसे अवसाद जमा होते रहे, उनसे हमारा विशाल, भारत का विशाल मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण हुआ, और जो पर्वतीय प्रदेश है उसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। गोंडवाना लैंड से पर्वतीय और पठारी प्रदेशों का निर्माण हुआ, और टेथिस सागर से मैदानी प्रदेशों का निर्माण हुआ। इसका मतलब जो अंगारा लैंड है उसका भारत और राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। तो जो टेथिस सागर है उससे तो हमारे राजस्थान की बात करें तो टेथिस सागर से हमारा बना शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। गोंडवाना लैंड, चूंकि अरावली पर्वतमाला है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, और हाड़ौती का पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो गोंडवाना लैंड के अंदर राजस्थान के दो प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और हाड़ौती या फिर हम कहें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दोनों विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो गोंडवाना लैंड के, यहां से देखो मैं लिख देता हूं इनको, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में तो अभी हमने पढ़ा है, अच्छे से चर्चा की है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। विश्व के संदर्भ में और देख लेते हैं कि जो हमारा 4 भौतिक प्रदेश हैं, कौन कौन से? उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, दूसरा पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और चौथा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला अरावली, उसके नाम पर अरावली पर्वतीय प्रदेश। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को इन 4 भागों में बांटा गया था। हम देखेंगे विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में हमने अभी देखा, तो विश्व के संदर्भ में बात करें तो जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो और मरुस्थलीय प्रदेश, भारत के संदर्भ में तो हम देखें भारत के संदर्भ में तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान इनका भाग है, दोनों के दोनों, चाहे उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश हो चाहे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। भारत के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर के विशाल मैदान से रिलेटेड है, और इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों आगे किससे संबंधित हो गए? प्रायद्वीपीय भारत से, संबंधित हो गए, ठीक है। लेकिन विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो चूंकि भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, विश्व के संदर्भ में इसकी बात की जाए तो ये टेथिस सागर का पार्ट है, यानी टेथिस सागर से उत्तर का विशाल मैदान बना है। उत्तर का विशाल मैदान टेथिस सागर से बना है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश है वो दोनों ही टेथिस सागर के भाग हो गए, टेथिस सागर। और प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है?
गोंडवाना लैंड का, प्रायद्वीपीय भारत है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब जब प्रायद्वीपीय, संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो विश्व के संदर्भ में देखें तो ये दोनों प्रदेश गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम डिटेल से एक एक को अध्ययन करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।